जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। तालिबान ने 14 अगस्त को काबुल पे एक तरह से अपना पैर जमा लिया है और यूएस के पुल आउट के समय से ही जो 20 साल की मेहनत थी यूएस की, वो उन्होंने कुछ महीने में ही उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया और काबुल पे एक तरह से जो फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट है तालिबानी की, वो आने वाली है। और एक तरह से टाइम जो दिया गया था 30 अगस्त का, उससे पहले ही तालिबान ने 14 अगस्त को ही काबुल में अपना एक तरह से जो प्रेजेंस है वो दिखा दिया है। और जो 10 पॉइंट हैं कैसे तालिबान ने कैप्चर किया, उसी के बारे में यहाँ डिस्कस करूँगा। पहला तो ये है कि जो यूएस फोर्सेस हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान से जैसे ही निकलना शुरू किया और तुरंत ही तालिबान एक्टिव हो गए। और जो एक तरह से धीमे धीमे गति से इनको बाहर से सपोर्ट मिल रही थी, चाहे वो रसिया हो या चाइना हो या पाकिस्तान की आर्मी हो, तो वो भी जैसे ही यूएस वहाँ से निकला, इन तीनों देशों ने अपनी एक तरह से सपोर्ट और भी बढ़ा दी वेपन के माध्यम से। और एक तरह से तालिबान को भी मोटिवेशन मिला कि हमने अमेरिका को हरा दिया है और वो यहाँ से निकल रहा है। तो इस वजह से वो बहुत ही तेज़ी से, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है जो यूएस ने तैयार की है, ट्रेन की है, वहाँ पर वहाँ की इंडिजिनियस आर्मी जो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास थी, वो 3 लाख थी और तालिबान जो है वो करीब करीब 80,000 हैं। तो वो उसकी वजह से, तो एक कारण तो ये हो सकता है। और दूसरा ये रसिया चाइना पाक सपोर्ट जो तालिबान, ये दूसरा मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। और तीसरा जो वही 80,000 सिर्फ तालिबानी हैं, और उनको सपोर्ट भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 80,000 ही हैं, क्योंकि ये देखने को 80,000 कहा जा रहा है, लेकिन जो वहाँ के और भी कॉमन पीपल हैं जो फंडामेंटल सोच के हैं, जो एक तरह से रूढ़िवादी विचारधारा के हैं, तो वो लोग भी इनका साथ दे रहे हैं और इसी की वजह से ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो मोटिवेशन है इनका कि हमने इतनी बड़ी फ़ौज को एक तरह से हरा दिया है यहाँ पर, और यूएस करीब करीब 2 ट्रिलियन कई देशों की ये जीडीपी होती है, वो उतना बर्बाद करने के बाद एक तरह से पानी के जैसा पैसा फेंक के और यहाँ से यूएस निकला है। और जिस तरह से निकला है उससे आगे देखते हैं, उसका भी एक पॉइंट है। उससे बहुत जो इनके मित्र देश थे उनको भी बहुत एक तरह से झटका लगा है कि ऐसा हमारे साथ आगे भी हो सकता है। और ये 15 अगस्त 2021 को 30 अगस्त 2021 को होना था पूरी तरह से पुल आउट, लेकिन ये 14 अगस्त को हुआ है। तो ये दिखाता है कि यूएस तैयार नहीं था, सही से अपनी तैयारी नहीं कर रखी थी, और जबकि तालिबान पहले से ही बहुत एडवांस था। और इंडिया ने यहाँ पे 20 सालों से यहाँ पे डैम बनाए हैं, और यहाँ की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो बनाया था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था इंडिया ने। वो एक तरह से अभी एक तरह से उस मेहनत ख़राब ही गई है, लेकिन अब आगे देखते हैं भविष्य में कभी जब भी तालिबान एक तरह से डिक्लाइन होगा और नई कोई डेमोक्रेटिक पार्टी आएगी या किसी भी विचारधारा की आएगी, तो वो जो एक तरह से इलेक्शन पे भरोसा रखेगी तालिबान के सिवाय दूसरी आएगी, तो वो ज़रूर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेगी। जो डिस्ट्रॉयर थे बामियान डायनेस्टी के, क्योंकि जब तालिबान इससे पहले भी राज कर चुका है 20 साल पहले, तो उन लोगों ने बामियान डायनेस्टी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वहाँ पे जो बुद्धा की मूर्ति थी, स्टैचू थी, उसको तोड़ा था। और ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन ही है, क्योंकि चाइना में के लोग भी लॉर्ड बुद्धा को मानते हैं एज आइडियोलॉजी। वहाँ पर वैसे भी कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो रिलीजन के बिल्कुल अपोज्ड है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वो जो कॉमन मैन हैं, चाहे वो जापान हो या चाइना हो, वहाँ के लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं, फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से विज़िट भी करते हैं इंडिया के जो बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं। तो ऐसे जो, और इस समय तालिबान को चाइना
खुल के सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन ही है कि एक तरफ से जो तालिबान बुद्धिस्ट डायनेस्टी को जिसने डिस्ट्रॉय किया था उस, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से चाइना की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बताई जा रही है और यूएस की बहुत बड़ी हार दिखाई जा रही है। तो आठवां कारण ये है कि जो यूएस की आर्मी थी उन लोग की जो बहुत सारे वेपन्स और बहुत सारे जो व्हीकल थे वो छूट गए थे जब ये लोग जा रहे थे, तभी इन लोगों ने छोड़ दिया था, वो तालिबान के हाथ लग गया था, उसका इन लोगों ने भरपूर यूज़ किया है और ये ज़्यादा नहीं था। इसके अलावा इन लोगों को चाइना से, रसिया से और बहुत सारी सपोर्ट गेन हुई है, क्योंकि एक सरकार जा रही है और दूसरा एक तरह से तालिबान जो 20 साल से भूखा बैठा है सत्ता के लिए वो आ रहा है। तो इसमें इन लोगों ने बहुत सारे देशों से सपोर्ट लिया है कि हम आके आपका एक तरह से बराबर करेंगे या आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, क्योंकि एक तरह से एक देश में तालिबान फिर से अपनी राइज दिखा रहा है। और अफ़गानिस्तान है ये ग्रेवयार्ड है एम्पायर का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एम्पायर यहीं पे आके ख़त्म हो गए हैं, दफन हो गए हैं। तो वो ऐसा देखा जा रहा है, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक हैं और बहुत सारे थिंकर हैं, थिंक टैंक हैं, वो कह रहे हैं कि यूएस का भी एक तरह से ग्रेवयार्ड यही है शायद, क्योंकि चाइना राइज़ करने वाला है और यूएस फॉल करने वाला है। तो क्या ये साइन था, ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और जो यूएस का ये एक्ट ऑफ लीविंग है जो यहाँ पे झटके से इसने लीव किया है, तो वो भी एक तरह से इंडिया और बहुत सारे नाटो के जो इनके मित्र देश थे वो भी अब घबरा रहे हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। और ये अफ़गानिस्तान का एक प्रोविंशियल मैप है, इसमें आप देख सकते हैं जो ताजिकिस्तान है इससे बॉर्डर शेयर करता है चाइना, और जो ये अफ़गानिस्तान है इससे भी चाइना की थोड़ी बॉर्डर लग रही है, और इंडिया का तो लगता ही है। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है और पाकिस्तान की बहुत सारी सीमाएं हैं इसके साथ में जो शेयर कर रहा है। और यहाँ पर जो तालिबान लॉजिस्टिकल रूट है जहाँ से ये लोग अपना वेपन और आर्मरी मंगाते हैं वो ये रूट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस किस रास्ते से ये लोग, क्योंकि ये ज़्यादातर तालिबान जो रूरल एरिया है वहाँ पर इनकी प्रेजेंस बहुत पहले से ही है, और जो अर्बन एरिया वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उसका प्रेजेंस था। तो ये लोग जितने भी प्रोविंशियल के एक तरह से सिटीज़ थी या कैपिटल थी उन पर जैसे ही यूएस पुल आउट किया वैसे ही इन लोग घातक हो गए और वहाँ पर सीधे सीधे आक्रमण करना शुरू कर दिया और अपना प्रेजेंस दिखाना शुरू कर दिया। और इस तरह से जो माइक्रो एथनिक ये अफ़गानिस्तान में किस किस तरह की एथनिसिटी रह रही है उसके बारे में यहाँ बताया गया। इसमें पश्तून हैं, हज़ाराज़ हैं। हज़ाराज़ जो मुस्लिम्स ही हैं इनको तालिबान एक तरह से बहुत ही अभी तक हज़ारों को मारा जा चुका है तालिबान के द्वारा। और ताजिकिस हैं, उज़्बेक्स हैं और इसके अलावा बहुत सारे और ट्रूप्स हैं, इसमें बलूची भी हैं, पामीर्स हैं। ये पामीर्स जो इंडियन बॉर्डर शेयर करते हैं जो अभी इसमें पीओके के हिस्से में आ रहा है। तो देखते हैं कब तक एक तरह से इस भारत के साथ में आएगा या भारत के हिस्से में आएगा। तो ये पामीर्स का आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये यहाँ पे, और ये पूरा है। और यहाँ पे काबुल है, इसको अभी कैप्चर किया है 14 अगस्त को। ये पूरा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।